तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिक्किम से, जहां मौत के बादल बन रहे हैं। बादल फटने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग अभी लापता है और सेना के जवान भी इसकी चपेट में आए हैं, जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सिक्किम से, जहां 7 लोगों की मौत की खबर है। अचानक बादल फटने के बाद जो हालात बिगड़े, जो सैलाब आया, इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। 3 मौतें तो गैंगटॉक में हुई है, जबकि 4 मौतें पैकयांग में हुई है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी 3 टीमों को यहां तैनात किया है और 2 टीम को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि आज सिक्किम में बादल फटने के बाद सेना के 23 जवान लापता हैं। इसके अलावा 41 गाड़ियां भी बह गई हैं। प्रभावित इलाके में सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद किए गए हैं। ये फैसला लिया गया है, 8 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। और ये सैलाब जो आप देख रहे हैं बादल फटने के बाद की तबाही का मंजर सिक्किम से। अब सिक्किम में जो ये सैलाब आया, किस तरीके से किन किन इलाकों को प्रभावित कर गया है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले किस तरीके से देखिए, ये सैलाब जो आया सिक्किम में, तो इस दो जगह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, वो आपको हमने बताया कि कैसे वहाँ पर मौतें भी हुई हैं गैंगटॉक में, इसके अलावा पैकयांग में भी। तो ये सैलाब सिक्किम में जो हादसा हुआ, 23 जवान लापता हो गए। आपको बता दें कि बारदांग से सेना के 23 जवान लापता हैं। ये जानकारी सामने आई। शहर में पहाड़ का जो पानी है वो घुस गया। जिस तरीके से बादल फटे, तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद ये पानी सीधे शहर में घुस गया। और उसके बाद तिस्ता नदी में 15 से 20 फीट पानी अचानक से बढ़ जाता है और बारदांग से सेना के 23 जवान लापता हो जाते हैं। वो इलाके प्रभावित होते हैं, शहर में पानी घुस जाता है और शहरों में भी तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं। ये सैलाब, ये मंजर उसी हादसे की आप देख रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदा, जिस तरीके से सैलाब यहाँ पर सिक्किम में आया, उसकी तस्वीर है। अभी हम लोग जिस जगह में खड़े, इस जगह का नाम है 28 माइल। यहाँ का जो वर्तमान सिचुएशन है वो हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये है जातीय सड़क 10। अभी पूरी इस 10 जातीय सड़क 10 तीस्ता नदी में जा रही है। लैंडस्लाइड के कारण में वर्तमान जो सिचुएशन है जातीय सड़क 10 का हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इससे आगे है मल्ली और तीस्ता बाजार, जहां पर यही जातीय सड़क करीबन कई जगह पर 100 मीटर, कई जगह पर 200 मीटर से ज्यादा पूरा जो ये लाइफलाइन जातीय सड़क 10 है पूरी धंस गई है। आज सुबह से सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाली जो ये लाइफलाइन है पूरी बंद है। उसके ऊपर अब उत्तर सिक्किम और सिलीगुड़ी का नजदीक में अर्थात जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गजलडोबा का तीस्ता बैरेज। इस दोनों जगह मिलके 6 डेड बॉडी मिला है, क्योंकि सिक्किम में जो भयावह दुर्घटना अर्थात जो जितना बारिश हुआ उसके बाद जो लैंडस्लाइड और जितना बाढ़ आया, उस बाढ़ के कारण अभी तक जो खबर है 23 आर्मी मिसिंग है। शायद उसी आर्मी का डेड बॉडी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी एक किसका डेड बॉडी है वो अभी तक इसका संधान चल रही है। फिलहाल जो सिचुएशन है, सिक्किम से सिलीगुड़ी जाने वाला मेन लाइफलाइन जातीय सड़क 10 पूरी बंद है, उद्धार कार्य चल रही है। और सिक्किम और बंगाल प्रशासन इसको लेके तीस्ता का जो रिवर में जो लोग बैठे थे उन लोग को वहां से रिकवर कर लिया। और जितना घर वगैरह सिक्किम और तीस्ता का साइड में, सिक्किम और तीस्ता का जो रिवर है उनमें से जितना घर बाड़ी है वो सब पूरी खराब हो चुकी है। फिलहाल सिक्किम का जो लाइफलाइन है आप देख रहे हैं, उसका वर्तमान सिचुएशन अभी तक बंद है। प्रशासन इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन कब ये रास्ता खुलेगी वो कुछ बता नहीं पा रही है। सिक्किम का लाइफलाइन 28 माइल से कैमरा पार्थप्रतिम दास के साथ नारायण सिंह राय, जी न्यूज। तो देखिए, सिक्किम में जिस तरीके से बादल फटा, हर तरफ तबाही का मंजर था। सिंगताम इलाके में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। लेकिन सेना के भी 23 जवान लापता है। कई गाड़ियां भी इस बाढ़ में बह गई, इसकी जद में आई। तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक से 15 से 20 मीटर तक ऊपर आ गया, बढ़ गया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान ही देखने को मिल रहे। किन किन जिलों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हुआ है और क्या अपडेट है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सिक्किम में तबाही की इन तस्वीरों को देखिए।
पूरा शहर पानी की प्रचंड रफ्तार से डूबा हुआ है। सैलाब ऐसा कि लोग सहम जाएं। जहां तक नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल उत्तरी सिक्किम में लोनाक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। रास्ते में जो कुछ भी आया वो पानी की धारा में टूटता चला गया, बहता चला गया। एकदम ज्यादा पानी था। हम आपको बताते हैं कि कुदरत का ये कहर आखिरकार सिक्किम में कैसे बरपा। दरअसल बादल फटने के बाद पूरे इलाके में सैलाब आ गया। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया। अचानक मौसम बदलने के कारण उत्तरी सिक्किम में बाढ़ जैसी परिस्थिति। इस स्थिति में करीब 23 सेना के जवान बह जाने की आशंका किया जा रहा है। सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि रात को अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथ ही साथ जो चंगथंग रिवर डैम है, उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया था और जिस कारण से पूरे इलाके में, ये नॉर्थ सिक्किम का ये इलाके में अचानक से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई है और इसी कारण कई जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशन है, वो इससे बह गया और इसी कारण से अभी तक करीब 23 जवान, सेना के जवान जो अपने कैंप में थे, वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। Zee News।